नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा जो कि 23 जुलाई को संपन्न हो गई थी और उसके बाद उसके अगले ही दिन 24 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट ने उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी थी और सभी दोस्तों ने आंसर की मिला ली होगी और सभी को अपने मार्क्स का नंबर का पता लग चुका होगा। और उसके बाद सभी के दिमाग में जो दूसरा क्वेश्चन उठता है वो उठता है कट ऑफ को लेकर। और उसी का सॉल्यूशन करने के लिए ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया है कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, उसका निर्धारण हम किस प्रकार करें। तो इस प्रकार कट ऑफ को जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। उससे कट ऑफ को जानने से पहले जो सेकंड स्टेप है हाई कोर्ट एलडीसी का, जो कि टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर है, उसके लिए मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट गाइडलाइन कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उनसे संबंधित वो वीडियो मैंने बनाया था। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या आप मेरे चैनल जो कि राजस्थान जी के स्टोर को विजिट करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में हम जानते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि आंकड़ों से रिलेटेड एक डिटेल है, उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको उनकी जानकारी देता हूँ। तो जो कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा की अगर सबसे पहले पोस्ट कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, तो उनकी संख्या थी 1726 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। और टोटल फॉर्म की बात करें तो 6 लाख, लगभग 6 लाख आवेदन इस भर्ती में प्राप्त हुए हैं। और उपस्थिति की बात करें तो 3,44,000 विद्यार्थियों ने यह एग्ज़ाम दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लगभग 57% विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया, उपस्थिति रही। और इसके उपस्थिति कम रहने के दो मुख्य कारण प्रमुख यही थे कि विद्यार्थियों का सेंटर काफ़ी दूर दूर तक रखा गया, उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं की गई। और बारिश के मौसम के कारण भी कुछ विद्यार्थी एग्ज़ाम देने से वंचित रहे। तो इस प्रकार उपस्थिति जो 57% थी वो काफ़ी कम रही। और अब पहली जो परीक्षा रिटर्न जो एग्ज़ाम था उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को पास करने की बात नोटिफिकेशन में कही गई है। मतलब 1726 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और उनके 15 गुना विद्यार्थियों को रिटर्न एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। तो 25,890 विद्यार्थी जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। लगभग 26,000 विद्यार्थी हैं जो टाइपिंग परीक्षा और एफिशिएंसी टेस्ट है जो देंगे जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी उसको। इसके बाद हम जानते हैं जो मिनिमम मार्क्स का जो कोर्ट ने क्राइटेरिया रखा है वो इंग्लिश में 40% मार्क्स और हिंदी में भी 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। और ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में मिला के 50% मार्क्स लाना कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो जैसा कि जनरल की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ निकल के आती है वो 120 से 130 नंबर के बीच में रखी गई है। मतलब ये कह सकते हैं कि जनरल के विद्यार्थी के अगर 60% नंबर आ रहे हैं तो वो टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगा। और इसी तरह से फीमेल की अगर बात करें तो 115 से 125 नंबर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है फीमेल के लिए। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 115 से 125 और फीमेल की बात करें तो 105 से 115। इसी तरह से एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 105 से 115 और फीमेल के लिए 95 से 105। और इसी तरह से एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 100 से 110 और
95 से 105 की जो कट ऑफ है वो अनुमानित कट ऑफ है, इस पर सिलेक्शन हो जाएगा, माना जा रहा है कि। और इसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। जिन विद्यार्थियों का ये मानना है कि अगर रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, तो उनका ऐसा मानना गलत है। उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करना चाहता हूँ। तो दो केस लेते हैं हम। सबसे पहला जो विद्यार्थी हैं उसके अगर रिटर्न में 90% मार्क्स आते हैं और अगर उसकी टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में अगर 50% ही मार्क्स आते हैं, तो उसके जो टोटल जो नंबर होते हैं वो 140 होते हैं। अगर 140 का अगर हम परसेंटेज निकालें 200 में से, तो उसके 70% मार्क्स आते हैं। और इसी तरह से अगर दूसरे केस की बात करें, अगर किसी विद्यार्थी के अगर रिटर्न में 75% नंबर हैं हिंदी और इंग्लिश को मिला के, और इसी तरह से अगर वो टाइपिंग में अगर 80% नंबर ला रहा है, तो उसके टोटल जो प्रतिशत बनती है वो 155% है। और अगर इसका दोनों का एवरेज निकालें तो 77.5 लगभग 78% उसके बनते हैं। तो इस प्रकार मेरा कहने का मतलब यही है कि रिटर्न के साथ टाइपिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोनों में जो है संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर रिटर्न में अच्छे मार्क्स आते हैं तो टाइपिंग में भी अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो दोनों सिलेक्शन है जो कि दोनों के ऊपर निर्भर करता है। और अगर अच्छे मार्क्स की बात करें तो दो रिज़ल्ट तो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें एक विद्यार्थी के 98 पॉइंट कुछ प्रतिशत मार्क्स थे और एक विद्यार्थी के 96 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। लेकिन अगर उनको टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट की जानकारी नहीं है तो उनके ये नंबर 90 प्लस जो परसेंटेज है वो बेकार है। तो इस प्रकार जिन विद्यार्थियों के रिटर्न में मार्क्स कम हैं और अगर उनकी टाइपिंग अच्छी है, एफिशिएंसी टेस्ट की नॉलेज है, तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट में अच्छे नंबर लाके। तो इस प्रकार सभी दो विद्यार्थी अपनी तैयारी जारी रखें और सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।